डाइट एंड स्ट्रेस, इसका डायबिटीज में क्या रोल है? स्ट्रेस से होता क्या है कि हमारी बॉडी में ये डायबिटीज़ को और वर्सन करते हैं, प्लस इंसुलिन का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी डायबिटीज़ ओवरऑल और वर्सन करते हैं। तो मैनेजिंग स्ट्रेस अलोंग विद डाइट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल आर द 3 प्राइमरी स्टेप्स बिफोर इवन इनिशिएटिंग द ड्रग्स। हमारे मोदी जी है, अमिताभ बच्चन जी बोले कि हम 5 घंटे से ज़्यादा हम नहीं सोते हैं। सो हाउ डू दे मेंटेन अ गुड बॉडी? लेकिन लुक एट देम, उनकी एज देखिए आज के डेट में, दे आर फिट, दे आर हेल्दी। हाउ आर दे एबल टू मेंटेन इट? उन्होंने अपनी बॉडी को ग्रेजुअली इस हिसाब से ट्रेन कर लिया है। सभी के लिए ये फीजिबल नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बहुत मेडिटेशंस करते हैं, मूव्स वगैरह हैं, और ये लोग हैं उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है, वो 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्ट्रेस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दिस इज लाइक अ ट्राइंगल। ये 3 चीज़ ही है जो मेजर हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है। एक बढ़ता है, दूसरे को बढ़ाता है। सो एक ये ऐसा साइकिल है कि अगर आप इसे किसी स्टेप पे भी छोड़ देंगे तो वो बढ़ता ही रहेगा। जैसा आपने कहा, ये सारी चीजें मिलके एक टिकिंग टाइम बॉम्ब ही है। जी कोई नहीं जानता कि कब फटेगा। हाँ। और ज्यादातर लोग जागते तभी ही हैं जब ये धमाका हो जाता है। हेलो एंड नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर आशीष। उनका एक सेंटर है जिसका नाम है क्योर एंड केयर प्रिवेंट हेल्थ केयर सेंटर, विच इज़ इन नोएडा एंड इन ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन। ही इज़ अ वेरी स्पेशल डॉक्टर। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, डायटोलॉजी भी है, एंड ही इज़ अ विजिटिंग डॉक्टर एट वेरियस हॉस्पिटल्स अक्रॉस एनसीआर। तो उनका जो मानना है कि डिज़ीज़ जो भी है, आपके अंदर जो एक बीमारी है, पेशेंट की लॉन्ग टर्म जो हमें अंदर से ही ठीक होना चाहिए, इट्स लाइक अ प्रिवेंटिव केयर वो करना चाहते हैं अपने पेशेंट्स की, कि लॉन्ग टर्म जो उनकी लाइफ़स्टाइल है, वो भी बदलते हैं वो, और उनकी हेल्थ में एक ओवरऑल बदलाव लाते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी लॉन्ग टर्म तक जी सकें। तो मैं ज़्यादा अपने ज़ुबानी नहीं बोलना चाहती, हम वेलकम करते हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का हमारे शो में। प्लीज़ वेलकम, और कुछ अपने बारे में बताइए। थैंक यू। मैं डॉक्टर आशीष हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मेजर हॉस्पिटल्स में विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। मेरा खुद का एक सेंटर है, क्योर एंड केयर हेल्थ केयर सेंटर, जो कि नोएडा सेक्टर 62 और नोएडा एक्सटेंशन में है। देखिए, मेडिसिन जो है मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना एक मेरा बहुत बड़ा फर्ज है। हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जब भी किसी को कोई बीमारी होती है तो दवाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। दवाएं बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो टारगेट रहता है वो यही पूरा एक होलसम अप्रोच लेके चलना है। हर पेशेंट को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता है। सभी की अपनी अपनी टास्क होते हैं, सभी की अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं जिसको एड्रेस किया जाता है, और हम चाहते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ विथआउट कॉम्प्लिकेशंस अच्छे से लंबे समय तक चलती रहे। यह हमारा प्राइम मोटिव होता है। जी, तो डॉक्टर आशीष, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जैसे आप तो थे, लेकिन एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उसको अपने होलिस्टिक एंड प्रिवेंटिव केयर की तरफ कैसे आपने बदला, कि लोगों को मैं एक अच्छी ज़िंदगी भी दूँ, साथ में दवाई तो लेते रहे, बट एक अच्छी ज़िंदगी जिए, लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छी लाइफ़ मिले, ना कि दवाइयों के सहारे उनको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़े। सो हाउ डिड दैट लाइक दिस ट्रांज़िशन, हाउ डिड इट हैपन आपके लिए? देखिए, जब मैंने मेडिसिन की शुरुआत की थी, या मैंने कार्डियोलॉजी में और डायबिटोलॉजी में काम करना शुरू किया था, मैंने देखा लोगों को बहुत ढेर सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिनको क्लियर करने के लिए कोई भी नहीं मिलता है। जी। सैडली फिर वो लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, या किसी और के थ्रू, जहाँ पे उन्हें ज़्यादातर या तो अधूरा और प्रीडोमिनेंटली गलत ज्ञान मिलता है, जी। जिससे उनको फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है। और ये लोग फिर हमारे पास किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, और उनकी ऑलरेडी एक बीमारी चल रही थी, और कुछ ऐड ऑन होने से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेस
सी हो जाती हुँ। है। जो एक लाइफ वो जीना चाहते हैं, वो जी उसमें नहीं बहुत पाते। हैम्पर होता है। तो इस चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना सेंटर डेवलप किया और इन्हीं चीज़ों को मैं एड्रेस करता हूँ। जी, तो जैसे वही आपका जो सेंटर है क्योर क्योर एंड केयर प्रिवेंटिव सेंटर जो है, उसमें व्हाट इज़ द मेन मोटिव कि आपके पास कोई पेशेंट आया, तो व्हाट इज़ द विज़न बिहाइंड इट कि आपने जो लाइक जैसे जस्ट आपने अभी बताया कि आपका विज़न है कि लोगों को एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी मिले, दवाई के सहारे ना जिए वो। सो आपका विज़न क्या था जब आपने शुरुआत की कि मुझे ये देना है मेरे पेशेंट्स को और इससे वो अच्छी एक लाइफ़ जिए, यही आपका मोटिव है? बिल्कुल, देखिए जैसे आप कह रहे हैं ये बहुत सही बात है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी फुलेस्ट जिए। राइट, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है, वो उसको पूरी तरह कर पाए। ये हर किसी की इच्छा होती है। बीमारियाँ जब हो जाती हैं, ये चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दवाओं पे इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं और इतना ज़्यादा ओवर कॉशियस हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस समझ चीज़ ही का नहीं आता। अंतर ही नहीं पता पता चलता नहीं है। चलता, जी। इन चीज़ों को जानने के लिए हर पेशेंट को अलग तरह से बैठ के समझना पड़ता है, राइट। उनकी दिक्कतों को समझना पड़ता है और उसके सॉल्यूशंस प्रेज़ेंट करने पड़ते हैं। और जब ये हम करते हैं, तो पेशेंट बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी अच्छी एक पाता है। लाइफ़स्टाइल। अभी अगर हम बात करें आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो केसेज़ आ रहे हैं लाइक अब तो जैसे बोले कि यंग बच्चे भी हैं, जो जिम जा रहे हैं यानी इट इज़ बिकम रिलेटिवली सच अ कॉमन प्रॉब्लम। पहले तो होता था कि लाइक घर के सीनियर्स जितने हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है। बट अब तो हम देख रहे हैं कि हर कोई एज ग्रुप में कहीं शादी में कोई डांस कर रहा है, गिर गया, कोई जिम में है और कुछ हो गया। तो व्हाई एंड व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? हो रहा क्या है ये? देखिए क्या हो रहा है कि जैसा आपने कहा, आज से 2 या 3 डिकेड अगर हम पीछे चले जाते हुँ। हैं, तो हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो थी हार्ट अटैक की या सडन कार्डियक डेथ की, ये बड़ी उम्र के लोगों में वही होती थी, रिलेटिवली 70-80 हाँ, साल, जी, जी, 60 जी। साल। अभी ये जो चीज़ है, ये घट के बहुत कम एज तक का आ गई है। इसके जो मेजर फैक्टर्स हैं, वो है आज का लाइफ़स्टाइल, डाइट। हो क्या रहा है कि हर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, हर कोई इतना ज़्यादा फ़ास्ट फूड, जंक फूड खा रहा है, हर कोई सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल पे चला गया है। हमारे पास ऐसे-ऐसे गैजेट्स और मशीन्स हो गए हैं कि हमें कुर्सी से उठने की भी ज़रूरत नहीं है। जी, एवरीथिंग इज़ रिमोट ऑपरेटेड। राइट। आपके पास हर चीज़ का रिमोट है। स्विच भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चुटकी बजानी है और स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। सो ये जो है, इसने हमें बहुत इफ़ेक्ट किया है। अभी हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट्स 25 साल के, 30 साल के भी हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, जो कि बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। बहुत से मरीज़ और भी कम एज के हैं। हमने एक बच्चे का हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की थी, उसकी उम्र सिर्फ़ 19 साल थी। ओह माय गॉड! इतने छोटे बच्चे का। तो अभी एज जो है क्राइटेरिया रह ही नहीं गया है। जिस तरह की लाइफ़स्टाइल में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं और हमारी यंगर जनरेशन इतनी नेग्लिजेंट है कि अभी तो हम यंग हैं, हमें कुछ हो ही नहीं सकता। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी का खामियाज़ा है जो भुगता जा रहा है। बट जो जिम जाने वाले हैं, वो तो बहुत एक्टिव लाइफ़स्टाइल जी रहे, फिर उनके साथ ये क्यों हो रहा है? देखिए जिम गोअर्स या हेल्थ फ्रीक्स जो हैं, जिन्होंने ग्रेडेड और ग्रेजुअल पिकअप किया है, आप देखेंगे उनको ये नहीं होता है। अच्छा, यूजुअली जो ये होता है, उन लोगों के साथ होता है जो कि एकदम से अनअकस्टम्ड एक्सरसाइजिंग शुरू करते हैं एक्सेस एंड करते हैं। एक्सेस करते हैं और दे वांट टू अचीव अ टारगेट व्हिच शुड बी अचीव्ड ग्रेजुअली इन फ्यू इयर्स और वो चाहते हैं कि ये हम 3 साल ना देके 3 महीने में अटेन कर लें। स इसका खामियाज़ा बहुत भुगतना पड़ता है। हमारा हार्ट उस चीज़ के लिए तैयार नहीं तैयार नहीं होता, है। हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती। हम बॉडी को इतना फ़िज़िकली स्ट्रेस कर देते हैं
कि कभी भी कोई भी इवेंट हो सकता है। सो अगर मैं आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से और नॉट, स्टेरॉइड्स जो लेते हैं जिम लेके जाने वाले, डज इट दिस प्ले अ रोल इन दैट? दिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट। अच्छा। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और गलत रास्तों पे चले जाते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज, अनपेटेंटेड ड्रग्स, या बहुत सी चीजें आती हैं। आई डोंट वांट टू स्पीक स्पीक दोस ऑन दैट नेम्स। जी, 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 जी। कैमरा, बट हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो नहीं यूज करनी चाहिए और लोग कर रहे हैं, जो कि कोई बताता नहीं है। अदर थिंग इज, बहुत से सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका कोई भी क्वालिटी असेसमेंट नहीं हुआ होता है, अच्छा, एंड मार्केट में अवेलेबल है मार्केट ये, में अवेलेबल ईज़िली होता है, अवेलेबल है ये। और लोग सस्ता या इजी अवेलेबिलिटी की वजह से उन पे चले जाते हैं। अच्छा, उसका भी बहुत खामियाजा होता है, क्योंकि देखिए जो वर्कआउट कर रहा है उसको सप्लीमेंट्स चाहिए, राइट, राइट। बट हाँ, वो भी सही होने चाहिए। तो अगर हम बात करें जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्ट्रेस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दिस इज़ लाइक अ ट्रायंगल, ठीक है? ये 3 चीज़ें है जो मेजर हमारे हार्ट को अफ़ेक्ट करती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, बट दीज़ आर लाइक द 3 मेजर थिंग्स। सो व्हाट रोल एंड हाउ डू यू फिक्स दैट फॉर अ पर्सन? आपके पास कोई पेशेंट आया, तो अब ये ट्रायंगल को कैसे आप फिक्स करने बोलते हैं किसी को भी? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये तीनों मिल के एक बहुत विशेष साइकिल बना लेते राइट। हैं। एक बढ़ता है, दूसरे को बढ़ाता है। सो एक ये ऐसा साइकिल है कि अगर आप इसे किसी स्टेप पे भी छोड़ देंगे, तो वो बढ़ता ही रहेगा। जी। आपको किसी ना किसी तरीके से इन तीनों पे ही एक्ट करना है। तो इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है। आपकी डाइट, आपका लाइफ़स्टाइल और आपकी ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, सभी को हमें साथ में लेके चलना होता है। एक अच्छी नींद पूरी होना दिन में वो सबसे ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आपके एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स उतने सिक्रीट नहीं होंगे, आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ज़्यादा होगा। एक वर्कआउट अच्छा, दिन में आधे घंटे से 40 मिनट तक का, बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक काम माइंड बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। हुँ। इस चीज़ को लोग भूलते जा रहे हैं। आज की दौड़-भाग की ज़िंदगी में लोगों की नींद नहीं पूरी हो रही, लोगों को वर्कआउट का टाइम नहीं मिल रहा, लोगों ने मेडिटेशन वगैरह तो बिल्कुल बंद कर दिया। बंद ही कर दिया है। तो यही है जो हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ खेल रहा है, और इसे हमें सुधारना है। प्लस खान-पीन पे आते हैं, अगर आप देखेंगे लोगों के पास खाना बनाने का टाइम नहीं है। स्विगी, ज़ोमैटो 10 या मिनट में घर कहीं, पे रेडी खाना आ रहा है तो और कोई वो मेहनत जो नहीं करना खाना चाह आ रहा। रहा है, आप भी जानते हैं कैसा है। वही 10 मिनट में आ रहा है खाना, कौन मेहनत करके किचन में जाके तो मेहनत करे, थक के आए हैं हम तो। सो इट्स लाइक बॉम्ब इज़ टिकिंग। आपके पीछे एक बॉम्ब टिक हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो और कब वो फट जाए आपको पता नहीं है, बस वही हो रहा है। बिल्कुल द सही कह रहे हैं साइलेंट आप। अटैक्स जो आ रहे हैं लोगों को, सडन गिर जा रहे हैं और बस पता नहीं चला कि हुआ क्या। बिल्कुल, आप बट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जैसा आपने कहा, ये सारी चीज़ें मिलके एक टिकिंग टाइम बॉम्ब ही हैं। जी। कोई नहीं जानता कि कब फटेगा, हाँ। और ज़्यादातर लोग जागते तभी ही हैं जब ये धमाका हो जाता है। उससे पहले लोगों की नींद नहीं नहीं खुलती है। खुलती। सो एक आइडियल पर्सन के लिए, जैसे हम हैं, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर ले रहे हैं या जो भी, तो उनके लिए 24 आवर्स का एक वेलनेस पूरा एक क्या होना चाहिए? लाइक इफ आई स्टार्ट, किसी को भी अपना दिन स्टार्ट करना है, एक कॉमन पर्सन को, सो व्हाट विल बी द रूटीन 24 आवर्स में? क्या करना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या करना, एक थोड़ा, एक हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता दीजिए फ्रॉम अ डॉक्टर्स एंड कार्डियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव। देखिए, आइडियल जैसा तो कुछ होता नहीं है। जी, आइडियल जो है वो सिर्फ़ बुक्स में एग्ज़िस्ट जी, करता जी, है, जी। ठीक है। हमें कोशिश सस्टेनेबिलिटी की तरफ करनी चाहिए, हाँ। जो हाँ, हम अपनी लाइफ़ में सस्टेन कर पाएँ और जी। आगे तक कर पाएँ। तो 24 घंटे की दिन में अगर मैं मानूँ,
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो आपके रेस्ट का, नींद का है। हम्म। यूजुअली 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड। 6 घंटे से कम नींद अच्छी नहीं है, 8 घंटे से ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। तो ये जो है आपका होना चाहिए, एक पीसफुल स्लीप पीरियड होना चाहिए। जब आप जगते हैं तो जगने के साथ आपको जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है अवॉइड करना चाहिए, दैट इज़ अ स्क्रीन टाइम। कोशिश कीजिए कि उठने के बाद आप फ़ोन से अपने जितनी देर तक का दूर रह सकें, या स्क्रीन से, राइट। लैपटॉप से, टीवी से जी। जितना देर तक का दूर रह सकते हैं कीजिए। फ़ोन्स को एक माध्यम बनाने की कोशिश कीजिए कि वो बात करने के लिए या मैसेजेस कन्वे करने के लिए है, नहीं तो आपका दिन पूरा इसी में कंज्यूम हो जाता है। हम्म। फिर आपका आता है कि कुछ वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यदि आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। अपने बॉडी आपकी 6 से 8 घंटे तक का रेस्टिंग फेज में रही है, आपने कुछ खाया पिया नहीं। सो हाइड्रेशन इज अनदर एस्पेक्ट। पानी एडिक्वेट पीना चाहिए। मैं सभी को बोलता हूँ अपनी पानी की बोतल आपको कैरी करनी चाहिए। इट हेल्प्स यू टू मेजर योर वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटेक, वाटर इनटेक, राइट। कि आपने 1 बोतल पिया, 2 बोतल पिया, 3 बोतल पिया। सीजन के हिसाब से वो चेंज होता है। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऑफिस आप गए, आपने अपना काम किया, दिन में एक अच्छा हेल्दी लंच लिया, इवनिंग में स्नैक्स लिए, ट्राई टू रैप अप योर डिनर थोड़ा अर्ली, हम्म। और उसके बाद थोड़ा वॉक वगैरह करने के बाद, कुछ और करने के बाद गो टू बेड। इसमें आपको एम्पल टाइम मिलेगा। हम्म। दिस इज व्हाट विल बी सस्टेनेबल। इफ यू आई गो बाय कि हाँ आइडियल होना चाहिए, आई कैन राइट अ फुल ऐसे कि क्या क्या ऐसे, करना है, 1 घंटा ये 1 घंटा वो, बट वैसे वो तो बहुत पॉसिबल नहीं डिफिकल्ट होता होता है है। फॉलो दिस करना। इज मेंटेन अ रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल, बेसिकली हम यही बोलना चाह रहे हैं कि लाइफस्टाइल मेंटेन करो और गलत मत करो। डोंट ओवर यूज, ओवर बर्डन योर बॉडी विथ एनीथिंग। बिल्कुल, सही बात है बिल्कुल ये। सही बात कह रहे हैं आप। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि 6 से 8 घंटे नींद, हमारे मोदी जी है, अमिताभ बच्चन जी बोले कि हम 5 घंटे से ज़्यादा हम नहीं सोते हैं। सो हाउ डू दे मेंटेन अ गुड बॉडी? लेकिन लुक एट देम, उनकी एज देखिए आज के डेट में, दे आर फिट, दे आर हेल्दी। हाउ आर दे एबल टू मेंटेन इट? देखिए वो 5 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, और उस 5 घंटे की नींद में वो 8 घंटे का रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को ग्रेजुअली इस हिसाब से ट्रेन कर लिया है, अच्छा। इसलिए ऐसा है। सभी के लिए ये फीजिबल नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बहुत मेडिटेशंस करते हैं, मोंक्स वगैरह हैं, हुँ। और ये लोग हैं, उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है, वो 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, पर उस 3 से 4 घंटे में उनका वो 8 घंटे का रेस्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये है। आपको अगर डेवलप कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपके लिए 24 घंटे में वो कुछ और आवर्स ऐड हो जाएँगे राइट। काम करने हाँ, के हाँ, लिए। हाँ। पर ये हर किसी के हर लिए किसी के बस पॉसिबल की नहीं बात है। नहीं है। ओके। तो वही तो 8 घंटे, 6 से 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीवन, फॉर हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। हेल्दी। दिस वाज़ अ वेरी बिग ट्रायल, ये बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था, और ये जो नंबर है 6 से 8 घंटे के नींद का, ये उसी ट्रायल से निकल के आया है। अच्छा। जी, तो डॉक्टर अगर हम अब बात करते हैं डायबिटीज़, ये एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम बन गया है आज के टाइम पर। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, लाइक जो जंक मिल रहा है घर पे भी, देयर इज़ नो फिक्स थिंग कि प्रोसेस्ड फूड इतना चल रहा है, ड्रिंक्स कुछ भी पी रहे हैं लोग, शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है कि घर बैठे हैं, सोफ़े से उठ रहे ही नहीं है, वीकेंड है तो हम तो आज आराम करेंगे, राइट? So, is it more of a lifestyle or it is genetic? What is really happening आज की डेट में डायबिटीज को लेके? देखिए डायबिटीज़ ऐसे तो बहुत मल्टीफैक्टोरियल डिज़ीज़ है। जी। ठीक है, किसी एक चीज़ के उस पे हम नहीं कह सकते, बट हाँ, जिस तरह केसेस अब बढ़ रहे हैं, उनका मेन रीज़न है आज की लाइफ़स्टाइल एंड डाइट। तो होता क्या है, सबको बहुत बड़ा एक गलतफ़हमी है कि अगर मैं मीठा खाऊँगा तो मेरे को डायबिटीज़ हो जाएगी। जैसे हमारे देश में कहते हैं ना कि अरे मैं तो चीनी खाता नहीं हूँ, शुगर कैसे हो जाएगी? हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मीठा, जिसे डायबिटीज है उसे मीठा नहीं खाना है क्योंकि हाई कैलोरी चीज है। जी, जी। बट
मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, अच्छा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में रिफाइंड फूड स्टफ्स खाएँगे, तो आपके पैंक्रियाज़ डैमेज ज़्यादा होने के चांसेस हैं और आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, अच्छा। ठीक है? सो जितने फैक्टर्स हैं जो हमारे पैंक्रियाज़ को डैमेज कर सकते हैं, वो आज की लाइफ़स्टाइल में बहुत बढ़ गए हैं। तो स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, हुँ, हुँ। अल्कोहल हो गया, सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया, फास्ट फूड, जंक फूड हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे शुगर के मरीज़ या डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओह! इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अच्छा। अगर एट रैंडम मैं किसी बड़ी मार्केट में जाऊँ, तो डेटा ये कहता है कि 10 में से 4 से 5 लोग डायबिटिक्स निकल सकते हैं। इतना बड़ा इट्स अ नंबर बिग है नंबर, हाँ। और ये सारा हमारा इन्हीं सब चीज़ों का खेल है। तो डायबिटीज़ की अर्ली वार्निंग साइन्स क्या होते हैं कि कैसे पता चल जाता है कि है कुछ? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है। डायबिटीज़ के लिए ही नहीं, सारी बीमारियों के लिए। अच्छा, जो अर्ली सब्टल साइन्स एंड सिम्पटम्स होते हैं, वही मिस हो जाते हैं, वही मिस हो वही जाता है। लोग समझ नहीं पाते हुँ। और उसके बाद फुल ब्लोन डिज़ीज़ हो हुँ, जाती है। हुँ, हुँ। तो डायबिटीज़ के मरीजों को यूजुअली क्या होता है, सडन वेट गेन, वेट लॉस होने के चांसेस हैं। आपको बहुत थकान, कमज़ोरी, अच्छा, अनएक्सप्लेन्ड, आप खाना भी ठीक ले रहे हो, सब चीज़ें, अनएक्सप्लेन्ड थकान, कमज़ोरी होना, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, अच्छा। बहुत ज़्यादा पसीने आएँगे। ये जो है अर्ली साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं, जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। हम अपने मेडिसिन में ये देखा है हमने कि जिसे मैंने आज डायबिटीज़ के लिए डायग्नोज़ किया है, हुँ। मोस्टली उनका HbA1c जो हमारा एक पैरामीटर हुँ, होता हुँ, है, हुँ। तो वो 10, साढ़े 10, 11 आता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कम से कम साल 2 साल पहले उसको डायबिटीज़ हो चुकी थी ओह! वो और ध्यान नहीं दिया। ये उससे भी साइंस। पहले से प्री डायबिटिक रहा होगा और स्टेजेस होती हैं जिन पे हम इनको हाँ, कोशिश करके कंप्लीटली रिवर्स भी कर सकते हैं, जस्ट विद डाइट एंड लाइफ़स्टाइल। अच्छा। बट हमारे पास ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। जब हो जाता है तभी आते कि अब ये हो गया है हमारा, जी, अब हम क्या करें? जी। एंड देन मेडिकेशन ही ऑप्शन बच जाता है इनके लिए। सैड थिंग है हमारे यहाँ पे लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। हुँ। लोगों को उनकी बीमारियों के बारे में इंसिडेंटली पता चलता है कि हुँ, भाई आज ऑफिस में टेस्ट हुए थे तो हुँ। पता चला कि शुगर अच्छा। इतनी थी। अच्छा। हकीकत हाँ, बता हाँ, रहा हूँ हाँ। मैं। हुँ। या फिर आज मैं वहाँ गया था और बीपी नप रहा था, मैंने नपवाया तो ब्लड प्रेशर इतना निकला। इतना निकला मेरा, अच्छा। तो ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं कि ये हमें हाँ यूजुअली करते रहनी चाहिए। तो डाइट एंड स्ट्रेस, ठीक है? इसका डायबिटीज़ में क्या रोल है? जैसे हमने बताया डाइट तो है ही, स्ट्रेस प्लेज़ एनी रोल इन डायबिटीज़? देखिए, स्ट्रेस और डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेस से होता क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत ढेर सारा कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होता है। ओके, बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स इनके लिए ओके, रिलीज़ होते हैं। ये डायबिटीज़ को और वर्सन करते हैं। अच्छा। ये पैंक्रियाज़ को और डैमेज करते हैं। प्लस इंसुलिन का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ाते हैं। हुँ, हुँ। इससे क्या होता है कि हमारी डायबिटीज़ ओवरऑल और वर्सन करती है। अच्छा। हमारे डायबिटीज़ के जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, हुँ, हुँ। आपको जितने पता हैं, फ्रॉम हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, कैटरैक्ट, किडनी फेल्योर, सारी चीज़ों के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो मैनेजिंग स्ट्रेस अलोंग विद डाइट एंड एक्टिव लाइफ़स्टाइल are the three primary steps before even initiating the drugs. दवाएं शुरू करने के पहले की सीढ़ियां हैं ये और होता क्या है कि लोग दवाओं पे ही पहुंचते हैं, पहले की सारी सीढ़ियां भूल जाते हैं कि हम तो गोली खा रहे हैं या हम तो इंसुलिन ले रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़े गलतफहमियां हैं गलतफ़हमी की बात और है। मिथ्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं
जो कि नहीं होने तो चाहिए। डॉक्टर आपके पास इतने केसेस आते हैं दिन में, आप इतने पेशेंट्स देखते हैं, तो क्या एज ग्रुप में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है आज की डेट में? देखिए, मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी लगभग 20 साल पहले, तभी जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते थे, मेरे पास सेल्डम पेशेंट्स आते थे, जो 45 से कम के होते थे। अच्छा, आज की डेट में मैं नोएडा बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अमूमन जो यंग होते हैं, अच्छा। जिन्होंने 30 साल भी एज नहीं क्रॉस की है। इट्स अ कंसर्न, मैटर ऑफ मेजर कंसर्न जो है ये, सो यंग इतने। इन 20 सालों में मैंने देखा है कि कार्डियक एलिमेंट्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ 2 डिकेड्स में मैंने देखा है कि 2 डिकेड एज भी कम हो गई है और ये हुँ। बहुत सैड है। सो कैन वी रिलेट इट टू कोविड, और ये कोविड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है? कोविड से हाँ, बहुत कनेक्शन है भी इसका अच्छा। और नहीं भी है। देखिए, कोविड ने किस तरह से बॉडी को हमारी इम्पैक्ट किया है ना, हुँ, अभी तक ये चीज़ें खुल के खुल सामने के नहीं सामने आई नहीं हैं। आई है। बट हाँ, कोविड में हार्ट अटैक्स के, स्ट्रोक्स के, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, इन सब की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हैं, ये तो अभी जानने में और समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारी जितने स्टडीज और ट्रायल्स होते हैं, ये बैक साइड में होते हैं हुँ, कि हुँ। हाँ, ये इवेंट हुआ था तो इससे रिलेट करके हुँ, हुँ, हुँ। आता है। तो इस पे स्टैब्लिश डेटा आने में अभी समय लगेगा। बट हाँ, क्लिनिकली हमने देखा है जिन्हें भी सीवियर कोविड हुआ था, ज़्यादातर पेशेंट्स को इन तीनों में से कोई ना कोई बीमारी जरूर हुई है, जिन्हें सीवियर कोविड हुआ सीवियर था। हुआ था। बहुत कम ही मरीज ऐसे हैं जिन्हें सीवियर कोविड हुआ था और उनको कुछ भी कुछ भी नहीं नहीं है। हुआ। सो डॉक्टर, ऐसा कोई एक केस जो आपको याद हो या जो आपके प्रैक्टिस में आया हो कि डायबिटीज़ 500 600 कुछ ऐसे लेके आ गए आपके पास कि बहुत सिवियर है, और आपने उनके लाइफ में चेंज लेके आ गए विथ लाइफस्टाइल, विथ होलिस्टिक अप्रोच, विथ मेडिकेशन, कि पूरी बदलाव लेके आ गए कि 500 600 इंसुलिन डिपेंडेंट काइंड ऑफ उनका हो गया था, और वहाँ से अभी एकदम एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, फिट हो गए हैं, मेडिकेशन भी ले रहे हैं, बट जस्ट जितनी ज़रूरत है उतनी ही। ऐसा कुछ ऐसे केस आपको याद हो? देखिए, ऐसे कई केसेस हैं मेरे पास जिसमें हाँ, विद गॉड्स ग्रेस डायबिटीज़ पूरी तरह रिवर्स हो गई है अच्छा, और आज की डेट में वो किन्हीं भी दवाओं पे नहीं है। वॉव! बट ये जितने भी पेशेंट्स थे, वो यंग पेशेंट थे, अच्छा, वो मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट थे और उनके अंदर ये डिसिप्लिन था कि उन्होंने जो मैंने बोला वो उन्होंने मेंटेन फॉलो किया। जी। तो इन पेशेंट्स ने अपना वेट अच्छे से कम किया, दे केम इनटू अ नॉर्मल बीएमआई हुँ, और अभी दे आर नॉट ऑन ड्रग्स। वो कोई भी डायबिटीज की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, अच्छा, बस डाइट और लाइफस्टाइल से मेंटेन करके रखा हुआ है। सो डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल, but it is possible in selected patients only. नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। You need to be disciplined and there have to be reversible causes. देखिए, जब परमानेंट डैमेज हो गया है वो कोई नहीं रिवर्स कर हुँ, हुँ, सकता है, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। उसमें आपको दवाओं पे डिपेंडेंट रहना होगा या इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना ही होगा। बट हाँ, जहाँ पे रिवर्सिबल कॉजेज होंगे वो रिवर्स हो जाते हैं। तो हाँ, बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जो कि अभी बिना दवाओं के सिर्फ डाइट और लाइफ स्टाइल्स पे मेंटेन्ड है। मेंटेन है। तो अगर हम बात करें अब आपके सेंटर की, ठीक है? तो आप जैसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कैसे आप उनको कन्वर्ट करते हैं उनके माइंड को, कि कैसे अब आपको होलिस्टिक अप्रोच भी लाना है अपनी लाइफ में? ये डिसिप्लिन कैसे लाना है? ये कैसे मेंटेन करना है कि जो कर लिया, पहले वो कर लिया, बट अब आपको ये बदलाव लाना है, ये कैसे होता है? और पेशेंट्स मानते हैं, इज़ इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस देम और टू ब्रिंग दैट टू दैट लेवल कि हाँ, हमें ये इनसे करवाना ही है? कितना देखिए मुश्किल होता है आपके लिए? देखिए, ये दुनिया है और यहाँ पे हर तरह के लोग जी, होते हैं, ठीक जी। है? हम सबने देखा हुआ जी, है। जी, जी। तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि खुद से ही अवेयर होते हैं हुँ,
कि हाँ चलो मुझे अभी डायग्नोज हुआ और मुझे, तो उनको कन्विंस करना और समझाना आसान होता जी। है। दूसरे वो पेशेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर छोड़ के रखते हैं, उनको भी समझाना बहुत आसान होता है। हुँ। पर इसमें एक थर्ड तरह के पेशेंट्स और लोग आते हैं जिनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता जी। है। उनके पास हर चीज के लिए कोई एक ऐसा एक्सक्यूज़ एस्केप रूट होता है एक्सक्यूज़ होता ही है। या एक्सक्यूज होता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्हें कन्विंस कर पाना और उन्हें उस पे मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके। पर हाँ, इन्हें करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें इस बीमारी की सीवियरिटी, इससे क्या-क्या हो सकता है और आगे आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उस तरह से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वो भी जाते हैं घर पे अपना ऑनलाइन रिसर्च करते, देखते हैं और इवेंचुअली समझते हैं। देखिए, आज की तारीख में अभी मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि बीमारी क्योरेबल हो ना हो, लेकिन मैनेजेबल है। हुँ, दैट्स ठीक वेरी है, बट इस मैनेजेबल बीमार उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर हो जाती है। फॉर हुँ। इंस्टेंस, किसी शुगर के मरीज की किडनी फेल हो गई, वो डायलिसिस डिपेंडेंट हो गया, जी, हफ्ते में 3 दिन वो डायलिसिस जाना पे है जा उन्हें। रहा है। तो अब आप सोचिए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। तो ये चीजें लोग समझते हैं, बस समझाने की दिक्कत है। होता क्या है, लोग समय नहीं दे पाते हैं। हुँ। तो हमारा अप्रोच यही होता है कि मेरे पास जो आया है एक फेथ और ट्रस्ट के साथ आया है, मैं उसको फुलफिल करूं। ये मेरा काम है कि मैं उसे फुलफिल करूं। तो आपके एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें, तो मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ का क्या इंटरकनेक्शन है एक-दूसरे से? हम्म, देखिए ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हेल्थ को जो है ना डिफाइन जो किया जाता है ना, हेल्थ इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अच्छा। ओके, सो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल तो सबको इंक्लूड कर लेता है, हुँ। बट मेंटल और सोशल हरदम नेग्लेक्ट हो जाता है। हुँ। और अभी आप देख रहे होंगे विथ राइजिंग अवेयरनेस एंड राइजिंग केसेस, क्योंकि बहुत से सेलिब्रिटीज और इन लोगों का हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं या मीडिया में आता है, लोग अवेयर होते हैं। Deepika तो Padukone is like very famous for emphasizing mental health. mental health, so there have been many cases like this, depressions के, PTSD के अदर। so it is very important, बिना आपका एक मेंटल पीस हुए या काम माइंड हुए, बिना एक सोशल वेलबींग हुए, आप फिजिकली भी बहुत दिन तक का हेल्दी नहीं रह सकते हैं। हुँ। सो इट इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो अगर हमारे जो लिसनर्स हैं, वो हेल्दी तो है, लेकिन प्रिवेंटिव वो कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं या अपने फ्यूचर लाइफ के लिए अच्छी हेल्थ मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें आप उनको एडवाइस करेंगे उन्हें करनी चाहिए? देखिए, 3 जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो यही हैं, हमें अपनी लाइफ़स्टाइल एक डिसिप्लिन्ड वे में जीनी है। हुँ। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, जी। ये बहुत अच्छे से समझना होगा। बी इट एनीथिंग, हुँ। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, बी इट एनीथिंग, जी। हाउएवर गुड इट मे बी, बट एक्सेस इज़ ऑलवेज़ बैड। हुँ। तो इससे बचना है, स्ट्रेस से बचना है, हेल्दी फूड लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। ये आपकी लाइफ़स्टाइल के पार्ट होने ही चाहिए, हर किसी के होने चाहिए, जी, जी। मरीजों के लिए नहीं है, ये हर हेल्दी किसी के लोगों लिए के है। लिए है। और जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कितने ज़रूरी हैं। हर एज के साथ ये ऊपर-नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक टेस्ट हैं कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, बेसिक ब्लड वर्कअप कर लेना, बेसिक यूरिन के टेस्ट कर लेना, इन टेस्ट के बाद एक प्रिवेंटिव कंसल्टेशन ले लेना डॉक्टर से टेस्ट की रिपोर्ट्स के साथ, जी। ये एज इम्पॉर्टेंट है जितनी बाकी चीज़ें, अच्छा। ये मिस हो जाती हैं। जी।
तो इंडिया में हेल्थ के बारे में ऐसा कौन-सा एक मिथ है जो आपको तोड़ना है कि डोंट फॉलो दिस? देखिए, जो सबसे बड़ा मिथ है ना, वो यही है कि मैं अगर अभी जवान हूँ, तो मुझे कुछ कुछ नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। ये बहुत बड़ा मिथ है। आज की डेट में हम सबने देख लिया है, ऐज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। उम्र नहीं तय करती आपको क्या होगा। राइट। तो इस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब ये टूटेगा तो लोग अपने आप अवेयर होंगे अपनी हेल्थ के लिए और हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे जाएँगे। तो जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का जो एक रिलेशन होता है, ठीक है? कि डॉक्टर पेशेंट को कुछ बोले और वो समझे और पेशेंट डॉक्टर के साथ जो अपनी प्रॉब्लम लेके आए, तो ये आप इंटर रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत चलता हूँ, लेकिन आपको पता है ये तो लाइक ये बस ऐसे ही बोले चलते होते तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट कि आपको तो पता है कि ये बात सही तो नहीं है, लेकिन मैं इनको समझाऊँ कैसे? देखिए, ये यहाँ बहुत फ़नी चीज़ होती है कि हाँ, मुझे 90% ऑफ द टाइम्स पता ही होता है, 10% ओके, लोग बहुत अच्छे झूठ भी बोल सकते हैं, बट हाँ, 90% मुझे पता होता है कि कब किसने क्या झूठ बोला जी। है। और ये मरीज को बताना एक बहुत टैक्टफुल तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट होता है राइट। कि हाँ, उसको भी ठीक लगे और वो अपने में सुधार लाए, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, मेरा एम ये नहीं है कि मैं उसको ये कहूँ कि भई आप झूठ बोल रहे हो, ये हाँ, गलत है। ये तो बोल ही नहीं मेरा सकते, एम हाँ। ये है ही नहीं। एज़ अ डॉक्टर, एज़ हिज़ फिज़िशियन मेरा काम ये है कि मैं उसको सही गाइड कर सकूँ और वो सही लाइफ़स्टाइल में आए। तो हाँ, उसको समझाना कि हाँ भई, ठीक है। हम ज़्यादातर ऐसे कहते हैं कि ठीक है, आप सही कर रहे हो, लेकिन अभी इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसको खुद भी ये गिल्ट लगता है कि अरे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो कई बार हमें पेशेंट्स के थॉट्स के साथ ही जाना पड़ता है, हुँ। उनको एक्सप्लेन करने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए। तो जैसे आप प्रिवेंशन को मॉडर्न हेल्थ केयर का फाउंडेशन मानते हैं, जी, ये आपका बोलना है। बिल्कुल। सो डू यू प्रीच दैट टू योर लाइक आपके जो पेशेंट्स आते हैं कि ये तो करना ही है, प्रिवेंशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप खाओ-पियो जो भी करो, लेकिन ये इतने गाइडलाइंस हैं, ये तो फॉलो करना ही है आपको। ये देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पुरानी सेइंग है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन यस, क्यूर। हाँ। ठीक है? बचाव इलाज से बेहतर है। हुँ, जब भी इलाज वाली बात आ गई तो इसका मतलब यही है कि आपको बीमारी हो गई है। हुँ, अब हो गई है तो अब उसका इलाज ही हो सकता है। तो बचाव के जितने भी तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। अब बचाव के तरीके क्या हैं? जैसे मेरे फ़ील्ड में कार्डियोलॉजी में, डायबिटोलॉजी में क्या है? आपके बहुत बेसिक सा है। आपको स्ट्रेस नहीं लेनी, आपको एक्टिव रहना है, आपको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है, आपको नशे, तम्बाकू, शराब से दूर रहना है। बस अपने आप सब ठीक हो इतनी सी जाएगा। चीज़ है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर आप इनसे बहुत अच्छे से बच सकते हैं। डॉक्टर मुझे आप 1-2 कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बताइए कि आपने प्रिवेंशन से ही सारा उनका ठीक कर दिया? देखिए, प्रिवेंशन से ही सारा जैसे आप कह रहे हैं ना कि मेरे पास एक मरीज़ आया था, मैं आपको बताता हूँ। जी, ही वाज़ इन +2 12th में था। ओके। सो पे समवन ब्रॉट हिम, कोई लेके आया था पुराना पेशेंट मेरा। 17 साल का था और उसका वेट 132 केजीज़ था। ठीक है? नाम हम नहीं लेंगे जी, बट जी। 132 किलो वज़न था उसका जब वो आया था। उसका सीरम इंसुलिन लेवल बहुत हाई था, सीरम होमोसिस्टीन्स बहुत हाई थे। मतलब मार्कर्स जो होते हैं, जो आपका रिस्क बताते हैं कि आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ये होने के चांसेस कितने बहुत हाई थे। हमने उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच पे लिया, उसकी डाइट पे वर्क किया, उसकी ग्रेजुअल एक्सरसाइज़िंग पे उसको डाला, उसकी स्लीप पे वर्क किया, उसके स्ट्रेस पे वर्क किया और धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 टू 3 इयर्स अभी वो बीटेक कर रहा है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, हुँ, अभी हुँ। वो बीटेक कर हुँ, रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो 3 साल हुए हैं, अभी उसका वेट अराउंड 80
89-90 के आसपास था जो दैट्स लास्ट आया था, 50 किलो विच इज़ का अ गुड लॉस, वेरी गुड बॉडी लॉस वेट या लॉस। और उसके सारे मार्कर्स नॉर्मल हो गए हैं। उसका जो सीरम इंसुलिन हाई था वो भी ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल आ गया है, अपर बॉर्डर पे है, नियर नॉर्मल आ गया है, और ही हिमसेल्फ फील्स वेरी हेल्दी। अब वो खुद से ही मोटिवेटेड है, अब वो खुद से ही मोटिवेटेड है कि हाँ मैं ऐसा रहूं। ऐसा रहूं। ओके। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि हाँ इट इज पॉसिबल। तो हमने सारे उसके प्रिवेंटिव टेस्ट किए थे, सारे पैरामीटर्स देखे थे, जिनसे हमें पता चला कि हाँ इन मेन चीज़ों पे पॉइंट्स पे हमें वर्क वर्क करना है करना है। कि हाँ सीरम होमोसिस्टीन बढ़ाए, सीरम इंसुलिन बढ़ाए, तो क्या करनी है चीज़ें, उस पर काम किया, एंड नाउ ही इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, क्योर एनॉर्म। एंड ही थैंकफुली उसको कोई डिजीज भी डेवलप नहीं हुई। ओह ग्रेट ग्रेट। अभी आपने बात की कि हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ जी। लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि हार्ट अटैक कब हो रहा है और स्ट्रोक का क्या कनेक्शन क्या है। हाउ इज़ इट डिफरेंट? मैं सॉरी हमने कवर कर लिया था पहले, बट ये अभी आपने मुझे बताया तो आई थॉट कि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो लोग समझते नहीं हैं, बट इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन टुडेज़ टाइम। देखिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत क्लोज टर्म्स लगते हैं। जी। सो हार्ट अटैक क्या होता है कि हार्ट अटैक हुआ, हार्ट में ब्लड सप्लाई की आर्टरी सडनली ब्लॉक हुई, हार्ट के उस हिस्से को ब्लड सप्लाई होना बंद हो गया, दिस इज हार्ट या अटैक। स्ट्रोक इज इन द ब्रेन, स्ट्रोक ब्रेन में होता है, वो दो तरह का होता है, इस्चेमिक एंड हेमोरेजिक। तो उसमें क्या होता है, या तो ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के ऊपर और आपको फिर पैरालिसिस होता है, या फिर कोई आर्टरी में ही ब्लड क्लॉटिंग हो जाए और पैरालिसिस होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली स्ट्रोक आप कह सकते हो ब्रेन अटैक है और हार्ट अटैक है। जो लोगों को और कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर तीनों चीजें एक हैं, जी, पर ये तीनों चीजें भी एक नहीं होती। वो भी थोड़ा कुछ समझा देंगे? इन शॉर्ट तो बताइए। हार्ट अटैक मैंने आपको पहले ही जी। बताया कि हार्ट अटैक क्या है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हुई, आर्टरी बंद हुई, हार्ट अटैक हो गया। हुँ। कार्डियक अरेस्ट इज कि हार्ट की धड़कन बंद हो गई, तो हार्ट धड़क रहा है और ये सडनली बंद हो गई, जी। तो ये कार्डियक अरेस्ट है। इसमें हम लोग सीपीआर करते हैं, या हुँ। फिर आपने देखा होगा मूवीज में सीपीआर करते करंट देते करंट हैं, देते हैं, वो हाँ। ये है। तो ये कार्डियक अरेस्ट होता है। थर्ड इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है कि हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को, हुँ। सो दिस इज अ पंप, इट इज पंपिंग। किसी भी कारण से ये अभी आज 500 वॉट से मान लीजिए पंप कर रहा है, कोई भी कारण हुआ कल 200 वॉट से ही पंप कर रहा है, सो दिस इज हार्ट फेलियर। सो पंपिंग फेलियर इज हार्ट फेलियर। सो ये धीरे-धीरे होता है, हार्ट फेलियर एकदम से नहीं होगा, सडनली भी होता है, सडनली भी हो जाता है। हार्ट अटैक होगा या कार्डियक अरेस्ट होगा तो उसमें सडनली भी हो सकता है हार्ट फेलियर की हार्ट का पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाए, सडनली भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है। वेरी इंसाइटफुल, क्योंकि ये लोगों को ना, मुझे भी ये इतना डिटेल में पता नहीं था कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। बस बोलते कि हाँ, हार्ट नहीं चल रहा है, एकदम से सडन डेथ हो गई। बट ये जी इनकी कैटेगरीज़ क्या है, इनकी डिफरेंशिएशन क्या है, ये आज मुझे भी पता चला, ना हमारे व्यूअर्स को भी पता चला कि व्हाट इज़ हाउ इज़ इट डिफरेंट और कैसे ये एकदम से हमारे हार्ट को अफ़ेक्ट करता है। सो हम स्ट्रेस की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स हमारे लाइफ में आज की डेट में। हाउ टू डू स्ट्रेस मैनेजमेंट? देखिए अभी एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें बोला गया कि स्ट्रेस एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल आर द न्यू स्मोकिंग, यस। मतलब दे आर एज डेंजरस एज स्मोकिंग। हम्म। और ये ऐसा नहीं कि हार्ट या शुगर या इन्हीं के लिए, they have been linked to all kind of diseases including cancers and tumors। अच्छा। तो इन्हें मैनेज करने बहुत जरूरी है, और आज की लाइफ स्टाइल में, दौड़ भाग की जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग नहीं समझ रहे हैं, पर इवेंचुअली लोग रियलाइज करेंगे। हमें करना क्या है कि उन्हें बताना है
कि एक टाइम शेड्यूल आपको फिक्स करना पड़ेगा। हम्म। आपको कुछ चीज़ें प्रायोरिटी करनी पड़ेंगी और उन्हें फॉलो करना है। हम्म। एक अच्छी नींद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप एक अच्छी नींद लेते हैं, आपके एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामीन। इनका सिक्रीशन तभी होगा अच्छे से जब आपकी नींद अच्छे से पूरी होगी। तो एक अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेडिटेशन, योगा, ये भी स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप देखिए, आपको कभी कोई टेंशन हो तो जी आप जी। लंबी गहरी सांसें लीजिए, आपको बेटर फील होने लगता है। हम्म। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर अनदर एस्पेक्ट। योगा में प्राणायाम है, ये भी बहुत अच्छा है। तो प्लस एक हेल्दी रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जहाँ पे आप अपने दिल की बातें खुल के कर पाए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट। एस्पेक्ट है। जैसे कहते हैं ना कि हम गए थे वहां पे, हमने गपशप की, लोग कहते हैं अरे टाइम खराब करा है। टाइम नहीं खराब हुआ। मन हल्का कर रहे हैं आपका। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी, और यही सारी चीजें हैं जो हमें स्ट्रेस में हेल्प करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक एक्सरसाइज भी आपका मूड एलिवेट करता है। जी। तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ये भी स्ट्रेस रिलीफ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में इनॉकुलेट करेंगे तो फिर अपने आप अपने आप ही स्ट्रेस स्ट्रेस कम लेवल रहेगा। हमारे मेंटेन होंगे। हाँ, लेकिन जब ये एक लिमिट के ऊपर जाए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मेडिकल अटेंशन सीक करनी है। इस चीज़ को भी रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी चलिए, बहुत सीरियस बातें कर ली अब हमने। अब थोड़े कुछ फन क्वेश्चंस हम करते हैं। है। जी। ठीक है। आप चाय प्रेफर करेंगे या कोकोनट वाटर फॉर अ गुड बेटर हेल्थ, हार्ट, बॉडी? If I have to choose between the two, I will choose coconut water. मॉर्निंग वॉक्स और इवनिंग वॉक्स, विच आर बेटर? See, I am a morning person, तो मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, बट बोथ आर इक्वली गुड। Scientifically, morning walks are better. अ हेल्दी हैबिट दैट यू नेवर स्किप? My breakfast. एंड हर किसी के लिए ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। Yeah, it is one of the most important meals. सो ब्रेकफास्ट में पराठा खाए या हेल्दी? So, paratha is healthy when you use within the limit. अच्छा। Okay. So, वो लिमिट नहीं फॉलो होती है। अच्छा। एंड क्वांटिटी, एंड द वही क्वांटिटी मैं भी कह रहा मेंटेन हूँ, वो करना है। लिमिट नहीं फॉलो जी, होती जी, है। जी। सो दैट इज द बिगेस्ट इशू। अदरवाइज पराठे में प्रॉब्लम इतनी नहीं है। पराठा आप बनाइए, सेक लीजिए, और उसको तवे पे नहीं ऑयल या बटर कीजिए, ऊपर आप से बस उतार हल्का के सा। हल्का सा अच्छा। ब्रश कर दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। तो डॉक्टर आशीष का चीट डे का फेवरेट मील क्या है? चीट डे, एक्चुअली मेरे हर दिन ही चीट डे होते हैं। अच्छा। सो आई डोंट इंडल्ज इन एक्सेसेस, ओके। बट हाँ, if I want to eat something, I will have just a small portion of it. ओके। It is not that I will just starve myself कि हाँ भाई मुझे नहीं, but I will not indulge into it कि हाँ मैं पूरा लिया है मैंने तो मैं मुझे पूरा, खत्म ही करना I'll है। just take something, okay, I have the flavor of it, that's it. But हाँ, cheat day favorite once in 2-3 months होता है, and that would be छोले भटूरे. I have छोले and भटूरे, that's it. अच्छा। वन मिथ अबाउट हेल्थ, हार्ट और समथिंग दैट यू विश कि लोग बिलीव करना बंद कर दें? जो एक सबसे बड़ा मिथ हमारे देश में है, लोगों को इतने सालों बाद भी अभी भी हार्ट अटैक और गैस में अंतर नहीं पता चल रहा है। हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं 2-2 दिन पुराने हार्ट अटैक लेके, जो वो वही कहते रहते हैं कि हमारे तो गैस चढ़ गई है छाती में। ये मिथ कब हटेगा, गॉड नोस। एक सप्लीमेंट जो हर किसी को रोज लेना ही चाहिए? सप्लीमेंट वुड बी हेल्दी डाइट। आई डोंट रिकमेंड सप्लीमेंट्स। एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स आर नॉट आई डोंट रिकमेंडेड। रिकमेंड अनटिल एंड अनलेस किसी को डेफिशिएंसीज हो। हम्म। Other than that, I don't recommend supplements.
Mountains or beach, what do you prefer? Beaches. One word that would describe your approach towards, like, the holistic lifestyle. स्वयं को स्वयं में पालो, it will be a sentence. खुद को खुद में ढूंढो was my philosophy actually. अच्छा. So that would be what I will say, not a word but a sentence. खुद को खुद में ही ढूंढो या स्वयं को स्वयं में पालो. Be self-sufficient, self-reliant. Yeah, self-sufficient, self-reliant. कि दूसरों के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए. We can say कोशिश यही that. करनी है, कोशिश यही करनी है. खुश रहो, हेल्दी रहो, Healthy अच्छा रहो. खाओ, अच्छा पियो, बिल्कुल अच्छे से नींद लो अपनी. सही. दिस इज़ द फिलॉसफी राइट. जो डॉक्टर आशीष फॉलो करते हैं. जी. बिल्कुल सही एंड समझा हम हमारे आपने. व्यूअर्स को भी बोले कि यही फिलॉसफी फॉलो कीजिए एंड फिट रहिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जी. कुछ एक लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? आप अपनी बॉडी के वार्निंग साइंस को समझिए. आप उन्हें समझेंगे, आप अपने आप को समझ जाएंगे. उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कीजिए. इग्नोर नहीं करना है, हल्का सा भी कुछ बॉडी में चेंजेस फील हो रहे हैं. बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो थैंक यू आशीष, आपने बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल आज बातें बताई है अबाउट योर हार्ट, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट मेंटेनिंग अ गुड लाइफस्टाइल, जिससे आपकी ओवरऑल मेंटल, फिजिकल हर तरीके से आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे एंड एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे लॉन्ग टर्म तक. ये नहीं कि दवाई के सहारे आप जिएंगे. सो प्रिवेंटिव होलिस्टिक अप्रोच अगर हम मेंटेन करते हैं हमारे लाइफ में, तो हमें ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. हम दूसरों को हमारे वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड हम अच्छे से, लाइक अगर हमारी एज भी हो जाएगी तो भी हम चलते-फिरते रहेंगे और अच्छे से हेल्दी रहेंगे. तो ये बहुत ही अच्छा आपने हमारे व्यूअर्स को नॉलेज दिया. मुझे भी बहुत कुछ आज सीखने मिला है आपसे. सो अगर हमारे व्यूअर्स को आपको रीच आउट करना है तो आपको कैसे रीच कर सकते हैं? सो मेरे 2 क्लिनिक्स हैं जैसा मैंने पहले ही बताया. जी. सेक्टर 62 नोएडा में क्योर एंड केयर हेल्थ केयर सेंटर एंड सेम नाम से है नोएडा एक्सटेंशन में भी. मेरा इंस्टा आईडी है डॉक्टर आशीष क्योर एंड केयर हेल्थ केयर सेंटर. जी. आप मुझे उस पे रीच आउट कर सकते हैं. ये दोनों चीज़ें हैं अभी तो रीच आउट करने के लिए. ठीक है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए. तो आपकी हेल्थ एक एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है. तो इन्वेस्ट कीजिए अपनी हेल्थ पे, टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए, आराम कीजिए, बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कीजिए विद प्रॉपर रेस्ट एंड टेकिंग गुड केयर. कुछ आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेके अपने बॉडी में मत डालिए जो आपको अभी लग रहा है कि हम हेल्दी हो रहे हैं उससे, लेकिन इट इज़ नॉट हेल्पिंग योर हेल्थ इन लॉन्ग टर्म, जो आपको उस पे डिपेंडेंट भी बना देगी और आपकी लाइफ भी उससे धीरे-धीरे करके सब स्टैंडर्ड आपका होता जाएगा. सो मेंटेन एंड हैव प्रॉपर डाइट, कंसल्ट अ डॉक्टर. अर्ली वार्निंग साइंस आपको हल्का-सा भी कुछ बॉडी में चेंजेस आ रही है, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर. डॉक्टर आशीष इज़ अवेलेबल. हम उनका इंस्टा आईडी एंड वी विल बी कनेक्टिंग यू विथ ऑल हिज़ डिटेल्स. सो थैंक you everyone for joining today and see you soon in the next episode. Thank you. Take care.